नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व सागर। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस एचवीएम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो मैंने आपको अपना नाम तो बता ही दिया। दोस्तों आज से ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब जो मैथमेटिक्स है मैं कौन सी क्लास की पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं 8th क्लास की पढ़ाता हूँ, 9th है, 10th है, यानी कि ये तीनों क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और फिलहाल आज का जो लेक्चर है तो वो बेसिकली मैं 8th क्लास का फर्स्ट एक्सरसाइज है वो वाला लेक्चर है, आज वो अपन वो लेंगे। तो मैंने ये लेक्चर क्यों चुना, क्योंकि ये तो 8th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा ये लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा सरल है, तो आपको समझने में ये आसानी होगी। ठीक है, और तो चलिए अब ज़्यादा बोलता नहीं, उससे करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बेसिकली अगर मैं फर्स्ट लेक्चर की बात करूं तो जो फर्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली पूरा संख्याओं को लेकर है, यानी कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, इसमें हम पूरी संख्याएं पढ़नी है कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली चलो संख्याएं देख लेते हैं कि संख्याएं होती क्या है, क्योंकि अगर अपनी संख्याएं क्लियर हो गई, हम संख्याएं समझ गए कि कौन सी संख्या है, कौन सा अंक है, कौन सा क्या है, अगर हम समझ गए तो ये प्रश्नावली अपने लिए कुछ भी नहीं है, ये समझो। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि संख्या होती क्या है, संख्या होती क्या है, तो चलो ठीक है, पहले वही देख लेते हैं कि संख्या है वो होती क्या है। तो दोस्तों अगर मैं संख्या की बात करूं तो आप अपने दैनिक जीवन में, यानी कि आप अपनी बेसिक लाइफ में आप देखते होंगे जो भी आप अंक पढ़ते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 7 और जो भी माइनस के होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, अपनी संख्याएं होती हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो हम अपनी दैनिक लाइफ में क्या पढ़ते हैं, ऋणात्मक संख्याएं देखते हैं कि नहीं देखते, ऋणात्मक संख्याएं देखते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है, 0 होता है। तो ये सारी संख्या क्या है, यही तो संख्या है। ये जो सारे अंक होंगे, प्लस वाले, माइनस वाले, 0 और भी सारे अंक होते हैं, है ना, पाई, दशमलव संख्याएं, तो ये सारी क्या है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इन्हीं को अपन बोलते हैं संख्याएं। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ये कैटेगरी है, दशमलव संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो वो कैटेगरी अभी हम करेंगे। तो दोस्तों संख्या तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं बात करूं संख्या की, तो संख्या होती है कि अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले गणितीय अंकों को अपन क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि संख्या है तो संख्या होती कौन कौन सी है, संख्या कौन कौन सी होती है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि संख्या होती कौन कौन सी है। तो बेसिकली संख्या है दोस्तों, संख्याओं को काफ़ी सारे प्रकार है, जैसे देखो संख्या है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो वो होती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। अगर दोस्तों मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो प्राकृत संख्या की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है, तो वे संख्याएं जो कि कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। वे संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती है, जैसे 1 2 3 ऐसे ही चलते जाओ, कहां तक जाना है, अनंत तक। तो वे संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर। क्लियर। तो दोस्तों अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो दूसरी संख्या आती है उसके बाद पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या सर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखो दोस्तों पूर्ण संख्या समझते हैं, तो वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से, 0 1 2 3 और कहां तक जाती हैं, अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर बस आपको एक अंक है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, वो है 0। ठीक है, यानी कि अगर प्राकृत संख्याओं में 0 भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। क्लियर। पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं W से। किससे, W से। W का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, अगली चलते हैं दोस्तों। अगली जो संख्या है वो होती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, पूर्णांक संख्या। अच्छा, तो दोस्तों यहां तक आपको देखा होगा कि 0 से लेकर जब हम अनंत तक जाएंगे तो अपनी जितनी भी संख्या होंगी सारी की सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, यानी कि धनात्मक होंगी। कैसी संख्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो चलो धनात्मक की तो बात हो गई, अब बची कौन सी, तो अब मेरे पास बची ऋणात्मक संख्या है। कौन सी बची, ऋणात्मक संख्या है। तो वे संख्याएं जिनमें कौन कौन शामिल होती हैं, यानी कि सारी की सारी ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो बीच में तो होगा 0। अब 0 के अगर मैं इधर जाऊंगा तो हमको कौन संख्या मिलने वाली है, ऋणात्मक संख्या है। तो इधर होगा -1, -2, -3, ये ऐसे करके कहां तक जाएगा, ये जाएगा अनंत तक। क्लियर। और 0 के उस साइड जाएंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेंगी, पॉजिटिव संख्या, 1 2 3, ये भी ऐसे करके कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। क्लियर। अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी डेफिनेशन होती है, यदि पूर्ण संख्याओं में
यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो वे कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर इंटीजर्स, आई फॉर इंटीजर्स। ठीक है। सो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको जो संख्या है वो समझ में आ गई होंगी कि संख्या होती क्या है। तो जो वे अंक जो अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं वो संख्या कहलाती हैं। ठीक है। आपको पता होगा दैनिक जीवन में कौन कौन सी संख्या काम आती हैं, 0 से लेकर अंत तक जो जितनी भी संख्या है, जितनी भी अंक है वो अपनी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। फिर उनको कैटेगरी वाइज जो बांटा गया कि संख्या है उनको बांट देते हैं, है ना। तो हमने बांटा, तो पहले नंबर पर आया प्राकृत संख्या, उसके बाद आया पूर्ण संख्या, उसके बाद आया पूर्णांक संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि वे अंक जो कहां से लेकर कहां तक जाए, 1 से लेकर अनंत तक। तो ये जो सारी संख्या कहलाएंगी कौन सी कहलाएंगी, प्राकृत संख्या। और वे संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं कहां तक जाती हैं, अनंत तक, तो पूर्ण संख्या। और जो कि कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाएं, प्लस के अनंत तक जाएं और माइनस के अनंत तक जाए, तो ये जो सारे अंक कहलाएंगे ये कौन सी संख्याओं में आएंगे, पूर्णांक संख्याओं में। क्लियर। सो दोस्तों मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है वो करता हूं, हमें देखना है कि इनमें से हम पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। ठीक है। तो मैं इनको फिलहाल इसको तो उठा रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, कि जैसे मान लो मैंने ले लिया 2, कितना ले लिया, 2। अगर मैं पूछूं कि 2 बताओ कौन सी संख्या है इन तीनों में से, 2 इन तीनों में से कौन सी संख्या है, तो मान लो आप बोलोगे कि प्राकृत संख्या है, किसी ने बोल दिया पूर्ण संख्या है और किसी ने बोल दिया पूर्णांक है। तो बताओ ये जो आंसर है वो सही होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तीनों का ही आंसर सही होगा। क्योंकि देखो 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी आता है और 2 इसमें भी आता है। क्लियर। तो जो 2 है वो एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है। क्लियर। ठीक है। याद भाई को समझ में। अच्छा आपको एक चीज और देखनी है कि प्राकृत संख्या समझ में आ गई जो कि 1 से स्टार्ट होती है और अंत तक आती हैं। लेकिन यहाँ देखो अगर मैं 1 से 2 तक जाऊंगा, 1 से 2 तक जाऊंगा, तो इन दोनों के बीच में भी काफी सारी संख्या हैं, इन दोनों के बीच में भी काफी सारी संख्याएं हैं। तो वो संख्या कैसी होती हैं, वो संख्या पॉइंट के रूप में भी हो सकती है, यानी कि दशमलव संख्याओं के रूप में भी हो सकती है, दशमलव संख्या। जैसे मान लो 1.1 आ गया, 1.1 आ गया। अब जो 1.1 है वो कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3/2 आ गया, ये भिन्न के रूप में है, ये दशमलव रूप में है। ये कौन से रूप में है, भिन्न रूप में। कौन से रूप में, भिन्न रूप में। क्लियर। अगर मान लो अगर मैं इस भिन्न को देखूं तो वो भी कहीं ना कहीं कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में ही होगी। क्लियर। तो प्राकृत संख्याओं में ये जो ऐसे संख्याएं हैं वो शामिल नहीं की जाती। क्लियर। यानी कि प्राकृत संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रॉपर एक पूरा नंबर होगा, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, यानी कि पॉइंट वाइज नहीं होगा और भिन्न वाइज नहीं होगा। समझ में आया। ये क्लियर संख्याएं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती जाएंगी। ऐसे नहीं आएगा कि 8.1 आ गया, 1.2 पूछ लिया है, 5.2 पूछ लिया, 6.5 पूछ लिया। ठीक है। यानी कि ये पॉइंट वाले और जो भिन्न वाले हैं, ये जो संख्याएं हैं वो इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। क्लियर। तो वे संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती है कहां तक, अनंत तक जाए, प्राकृत, 0 से अनंत तक जाए, पूर्ण, और वे संख्या जो कि 0 से प्लस अनंत तक और माइनस अनंत तक जाए, पूर्णांक संख्या। क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों संख्याएं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि बताओ जो माइनस का 110 है, माइनस का 110 है वो कौन सी संख्या है, या मैं पूछ लूं कि माइनस का 110 बताओ पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, और सारी संख्या पॉजिटिव होती है, ये बात भी। लेकिन ये जो संख्या है वो कैसी है, नेगेटिव है, और नेगेटिव संख्या कहां आती है, वो आती है पूर्णांक संख्या में। क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये जो तीनों संख्याएं आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। आगे चलते हैं अभी। देखो तो हमने 3 संख्याएं पढ़ ली हैं। उसके बाद चौथी जो संख्या है, 4th नंबर की जो संख्या है, उस संख्या को अपन बोलते हैं परमेय संख्या। कौन सी संख्या, परमेय संख्या। ये जो संख्या है वो 8th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो मैंने 3 संख्या बताई थी वो बेसिक संख्याएं हैं, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो 8th क्लास में जो संख्या दी गई है जो हमसे पूछेगा, तो वो ये वाला टॉपिक है। क्लियर। तो इस वजह से वो टॉपिक थे, उनकी मैंने डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाई थी, तो इसकी लिखते हैं। क्लियर। ठीक है। परमेय संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे लिख लो, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ।
वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां P और Q कौन सी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन Q बराबर नहीं है जीरो। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है वो परिमेय संख्या की है। तो हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है वे संख्याएं जो P अपॉन Q, यानी कि जो लिखने का तरीका है वो इस फॉर्म में होगा। क्लियर? यानी कि बटे से ऊपर तो आएगा P और बटे से नीचे आएगा Q। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वे जो संख्याएं जो कि बटे के रूप में लिखी जाती हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। क्लियर? पूर्णांक संख्या हम पहले क्लियर कर चुके हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। अच्छा, आगे ये एक शर्त बता रहा है। पूर्णांक संख्या पर लोग जानते हैं, यानी कि P की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं पूर्णांक संख्या में, और Q की जगह भी हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नहीं है जीरो। ठीक है, तो इसने एक शर्त दे दी हमें कि Q बराबर जीरो मत रखो, कुछ भी रख लो। Q बराबर जीरो नहीं रखना है, कुछ भी रखना है। ठीक है, यानी कि Q की जगह पर अगर मैं जीरो ना रखूं और कुछ भी रखूं तो वो जो संख्या कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लो मैंने P बराबर ले लिया 3, ठीक है। Q बराबर ले लिया मैंने 5। अब मान लो मैं इसको P अपॉन Q के रूप में लिखता हूं ना। अभी तो मैंने P बराबर 3 माना, Q बराबर 5 लिया। ठीक है, चलो इसको P अपॉन Q के रूप में लिखता हूं। तो P की जगह पर तो 3 रखेंगे, ठीक है, और Q की जगह पर रखा मैंने 5। तो अपनी जो भिन्न बन गई वो कौन सी संख्या बन गई? 3/5। 3/5, यानी कि जो अपनी भिन्न बनी वो 3/5 बनी। ये भी एक संख्या ही है। ठीक है, तो 3/5 ये अपनी भिन्न बनी। तो बताओ अब ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाएगी क्या? तो कहलाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है, वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में, मतलब P अपॉन Q के रूप में है, ठीक है, लिखी जाती है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तो P भी पूर्णांक है और Q भी क्या है? पूर्णांक ही है। लेकिन Q बराबर नहीं है जीरो। तो यहाँ पर देखो Q बराबर जीरो है क्या? नहीं है ना। तो ये वाली जो संख्या है वो कौन सी संख्या है? एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या होगी। क्लियर? यहाँ तक ये चीज समझ में आई? आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको एक और संख्या देता हूं, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली 0/1। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 0/1 है वो एक परिमेय संख्या होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि P बराबर उसने बोला है कि P और Q तो दोनों पूर्णांक ही हैं। लेकिन P बराबर तो तुम कुछ भी लो, लेकिन Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो 0/1 है, मतलब Q की जगह मैंने 1 रखा, जीरो नहीं है। तो बताओ ये परिमेय संख्या होगी क्या? तो बिल्कुल होगी। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको 5 दे दिया या फिर 7 ले लिया। चलो ठीक है, मैंने आपको ले लिया 7। अब मैं पूछ रहा हूं क्या बताओ 7 है वो परिमेय संख्या होगी? तो आप बोलोगे सर ये भिन्न के रूप में तो है ही नहीं, यानी कि P अपॉन Q के रूप में तो है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या तो होगी नहीं। लेकिन ये होगी। अब क्यों होगी? देखो, जैसे मान लो 7 है। अब 7 है वो आता कब है? 7 जब आता है, जैसे मान लो 7 में मैं 1 का भाग दे दूं। अब मान लो 1 का भाग तो मैं किसी में भी दूं, वही संख्या आती है। जब मैं 1 का भाग 7 में दूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 7 ही तो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 को मैं लिख सकता हूं 7/1 हो गया। यानी कि 7 है और ये वाली संख्या है वो दोनों बराबर है। क्लियर? तो 7 की जगह पर मैंने ये उपयोग किया। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि 1 का गुणा में मैं किसी भी संख्या से गुणा करूं, जो है ना, और भाग दूं तो हमें वही संख्या मिलती है। क्लियर? तो मैंने 7 में 1 का भाग दिया तो भी मुझे 7 ही मिलने वाला है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, आगे देखो। अब ये मुझे किस रूप में मिल गई? P अपॉन Q के रूप में। P अपॉन Q के रूप में, क्योंकि P बराबर तो आ गया 7, Q बराबर क्या आ गया? 1। और जो इसकी शर्त है वो उसको भी लागू कर रहा है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो है नहीं। तो ये भी क्या है? 7 एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 7 है वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर? तो ऐसे ही जो सारी प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी कौन सी संख्या होंगी? ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है? अच्छा, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे मान लो इसमें 0 ऐड कर दूं तो पूर्ण संख्या बन गई, तो ये भी क्या कहलाएंगी? एक परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लो 0 ले लूं, मैंने 0 ले लिया। अब 0 में 1 का भाग दूं तो भी मुझे 0 ही मिलने वाला है ना। ठीक है, तो ये बन गई संख्या 0/1। अब 0/1 है मतलब 0 है,
0/1 का मतलब ही 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 है, वो क्या कौन संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो 0/1 है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, जैसे p की जगह पर 0 और q की जगह पर 1, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब तक मैंने पॉजिटिव संख्या ली है, अब कुछ नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने p बराबर तो ले लिया 3 ले लिया, ठीक है। q बराबर ले लिया मैंने -9 कौन सा ले लिया? -9। तो मैं इसको p/q के रूप में लिखता हूँ, मतलब p/q बराबर 3/-9 ये बना। तो बताओ ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि p बराबर 3 है, q बराबर 9 है, -9 है सॉरी। और जबकि वो बोला था q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी रखो, तो आपकी जो इच्छा है वो। तो इसका मतलब ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्लियर? ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। आगे चलते हैं और देखो कौन कौन सी संख्याएं वो परिमेय संख्या होंगी। आगे चलते हैं, ठीक है। आप दशमलव संख्या जानते हैं या फिर वो भी बताऊं? यहाँ पर देखो दशमलव संख्या कैसी होती है। दशमलव संख्या तो वे संख्या है जिनके बीच में क्या आ जाए? कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाए, तो वो दशमलव संख्याएं होंगी। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1.1, तो मैं अगर बात करूं कि ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है? दशमलव संख्या। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों के बीच में क्या हो? पॉइंट हो, कहीं ना कहीं होगा ये पॉइंट, तो दशमलव संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर? ठीक है। तो ये एक दशमलव संख्या है। अगर मैं पूछूं कि ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या होगी क्या, तो बिल्कुल होगी। क्यों? देखो, जब हम पॉइंट उठाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं? बटे में लगाते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी 0 1 के बाद आ जाएंगी। यानी कि पहले 1 लिखना है, पहले 1 लिखेंगे और 1 के बाद कितनी संख्या है? एक ही संख्या, तो 1 0 आ जाएगा। तो अब जो भिन्न बन चुकी है वो क्या बन चुकी है? 11/10। 11/10। अगर मैं बात करूं कि 11/10 है, बताओ वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है क्या? बिल्कुल करती है, क्योंकि यहाँ p बराबर तो कितना हो गया? 11। p बराबर हो गया 11, q बराबर हो गया 10। वो बोल रहा था q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी रखो। तो दशमलव संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर? तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं वो क्या होती हैं और इनमें क्या करना होता है।